नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन के मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला जी और मंडल सचिव नवीन लिटोरिया जी। आज हम उनसे बात करेंगे रेलवे मजदूरों की, रनिंग स्टाफ की, रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जो वे रेलवे बोर्ड के समक्ष मुद्दे उठाते रहते हैं और समय समय पर उनकी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है जिसमें रनिंग स्टाफ को लाइन बॉक्स बंद करके ट्रॉली बैग देने का आदेश दिया गया है, जिसके विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें 21 तारीख को और 25 तारीख को धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही रेलवे बोर्ड के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ ही रनिंग स्टाफ मौजूद था और उन्होंने रेलवे बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की है। हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला जी से। बीएन शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल यह है कि अभी जो लाइन बॉक्स बंद करने का आदेश हुआ है और ट्रॉली बैग देने के जो निर्देश दिए हैं रेलवे बोर्ड ने, उसको लेकर आप लोग मुखर हो चुके हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। किस तरह का अभी तक आपने विरोध प्रदर्शन जताया है? रेलवे बोर्ड ने कोई आज से नहीं, पिछले लगभग 15-20 सालों से ये प्रयास जारी है और रनिंग स्टाफ के लिए जो लाइन बॉक्स है वो रेलवे की संरक्षा सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। उसमें रेलवे के 15-20 प्रकार के टूल्स, फर्स्ट एड बॉक्स, एलवी, टेल लैम्प, ट्राई कलर टार्च, झंडी, पटाखे, तमाम चीज़ें रखी जाती हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पर जब भी एक्सीडेंट होता है या गाड़ी कहीं दिक्कत होती है, इंजन में कोई ख़राबी होती है, तो उससे लोको पायलट उसको ठीक करता है, सेफ्टी सुनिश्चित करता है। अभी रेलवे बोर्ड ने बिना फेडरेशन से कोई बातचीत किए और इसको सीधे तुगलकी फरमान जारी किया कि उसको ट्रॉली बैग से रिप्लेस किया जाएगा। हम लोग पूरे देश में इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। WCR में इसकी शुरुआत हुई है। WCRU ने, हमारे महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालब जी ने इसका बीड़ा उठाया है और तीनों मंडलों में हमने 22 तारीख को गेट मीटिंग की और 25 तारीख को सभी लॉबियों पर धरना प्रदर्शन किया है। अभी रेलवे प्रशासन इससे थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती करेंगे और इसको लागू करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रनिंग स्टाफ में इतना आक्रोश है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि रेल संचालन में भी बाधा पैदा हो सकती है, क्योंकि रनिंग स्टाफ बहुत ही संवेदनशील और फ्रंट लाइन स्टाफ है। उसके साथ इस तरह की ज्यादती ठीक नहीं है। तो अभी आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मान लीजिए अभी नहीं, रेलवे बोर्ड अपना आदेश वापस नहीं लेता, तो आगे फिर आप क्या करें? आगे हमारी फेडरेशन ने कल एक चिट्ठी लिखी। ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन के महामंत्री ने, कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने, रेलवे बोर्ड को पत्र लिख करके और लोगों की भावनाओं से अवगत कराने का काम किया है और उस पत्र का रेलवे बोर्ड ने संज्ञान भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी मांग है कि जो भी टूल्स हैं, जो वजनी सामान हैं, जो लोको पायलट लॉबी से घर, घर से लॉबी या लॉबी से यार्ड, यार्ड से लॉबी ढो नहीं सकता, कंधे पर उठा नहीं सकता, इंजन में और ब्रेक वान में चढ़ा नहीं सकता, उन सामानों को इंजन और ब्रेक वान में पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाए और उसके बाद लाइन बॉक्स पर विचार किया जाए। हमारे साथ मंडल सचिव नवीन लिटोरिया जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। लिटोरिया जी, ये बताएं कि जब आपकी पहले भी रेलवे के साथ मीटिंग हो चुकी है यूनियनों की और उसमें आप लाइन बॉक्स को लेकर विरोध भी जता चुके हैं कि इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, उसके बाद भी रेलवे इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे और लगातार, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 15-20 सालों से हम उसके विरोध में हैं। इसके पहले रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था और कह दिया था कि आप अपने अपनी जोनल रेलवे पर इसको सॉर्ट आउट करिए इस मामले को लेके। मगर अभी तुरंत ही इस फरवरी 21 को एक लगातार आदेश जारी कर दिया, मतलब बगैर फेडरेशन से बात किया अपना एक आदेश जारी कर दिया, जिससे पूरा रनिंग स्टाफ, चाहे वो गार्ड, ड्राइवर, सभी जो लोग हैं रनिंग स्टाफ में, वो सभी आक्रोशित हो गए और इसीलिए ये आंदोलन हुआ। यदि प्रशासन को बंद करना ही है, बंद करना चाहता है,
तो हमारी तो हम इसके पहले भी जो रेलवे बोर्ड में बातें हुई हैं कि आप जो इसके टूल्स हैं उसको इंजन के अंदर, गार्ड के ब्रेक वान के अंदर एक ऐसी पेटी बना दीजिए जिसमें ये सारे टूल्स रखे रहें, और जहाँ जहाँ भी गार्ड या ड्राइवर चेंज हो वो उनको हैंड ओवर करते जाएं एक दूसरे को, तो उसको गार्ड ड्राइवर को उसको ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ा सेफ्टी टूल्स है वो है डेटोनेटर्स। अगर गार्ड ड्राइवर को डेटोनेटर दे दिए जाएंगे और वो घर ले जाए, रास्ते में कोई लूटपाट हो जाए, कोई मतलब ये संरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ रेलवे बोर्ड करने जा रही है। इसका वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आगाज़ किया है, और निश्चित तौर से ये आगाज़ जो है पूरे देश के 68 डिवीज़नों में फैलेगा, और इसको रेलवे बोर्ड को ये आदेश विड्रॉ करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने जो एक तरफा जो अपना ये निर्णय लिया है, इससे कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूनियनों का कुछ दबाव कम पड़ रहा है या फिर कुछ वजन कम हो रहा है? क्योंकि अगर आप सारी यूनियन एक होकर एक ही बैनर तले विरोध प्रदर्शन करें या अपनी बात रखें तो वो बात ज़्यादा आसानी से मानी जाएगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, जब रेलवे बोर्ड के साथ NCJCM की जब बैठक होती है उसमें दोनों फेडरेशन साथ में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि फेडरेशनों का कहीं दबाव किसी प्रकार से कम हो रहा है। फेडरेशन अपने स्तर पर लगातार दबाव बनाई हुई है। ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये फेडरेशन के आगे पर सुनना भी नहीं चाहती। इसने जो आदेश जारी करने के पहले फेडरेशनों से बात करना उचित नहीं समझा। अगर बात की होती तो निश्चित तौर से ये आदेश जारी नहीं कर पाती। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, और निश्चित तौर से ये विड्रॉ होना चाहिए और होगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। जबलपुर मंडल के अलावा और दूसरे मंडलों में अभी क्या स्थिति है इसको लेकर? इसको WCR में भोपाल और कोटा 3 डिवीज़न हैं जबलपुर को मिला के। तीनों डिवीज़न में 22 तारीख को, जो 21 तारीख को ही ये फरमान जारी हुआ है, और 23 तारीख को हम लोग 22 तारीख को संज्ञान में जैसे ही आया, तीनों डिवीज़नों में गेट मीटिंग 23 तारीख को की गई, और 25 तारीख को तीनों डिवीज़नों में पूरे दिन भर का धरना किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी, मतलब रनिंग स्टाफ पूरा था। और ये जो शुरुआत हुई है जबलपुर WCR जोन से, ये शुरुआत, ये जो आग है ये निश्चित तौर से पूरे इंडियन रेलवे में फैलने का, 17 जोनों में फैलने का काम करेगी। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। शुक्ला जी, एक सवाल आपसे भी करना था मुझे कि अगर इसमें जो आप विरोध कर रहे हैं, इस पर रनिंग स्टाफ का क्या कहना है? रनिंग स्टाफ के लिए ही आदेश निकला है, वो कर्मचारी क्या कहते हैं इस पर? देखिए, रनिंग स्टाफ का बहुत स्पष्ट मानना है कि हम रेलवे का 1 ग्राम का भी सामान अपने निजी बैग में नहीं रखेंगे, और हम उसको कैरी नहीं करेंगे, हम उसको अपनी पीठ पर नहीं ढोएंगे। हमारी भर्ती गाड़ी चलाने के लिए हुई है, चाहे वो ट्रेन मैनेजर हों, चाहे वो लोको पायलट हों, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हों, और वो इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं है कि हम रेलवे का वो उपकरण, वो सामान जो रेलवे के काम में आता है, उसे हम अपने घर ले जाएं, या घर से हम लॉबी ले आएँ, या अपने पीठ पर ढोने का काम करें। अगर रेलवे इस तरह की कोई व्यवस्था बनाता है तो जिसमें रेलवे में के उपयोग में आने वाले कोई भी सामान रनिंग स्टाफ को अपनी पीठ पे ना ढोना पड़े, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज रनिंग स्टाफ इतना आक्रोशित है कि वो कई बार तो यूनियन की बात भी सुनने को तैयार नहीं है, और वो इस कदर विरोध में है कि कभी भी किसी भी एंगल पे अगर प्रशासन ज़बरदस्ती करेगा तो कुछ भी हो सकता है। जनप्रतिनिधियों से कुछ बात हुई क्या आप लोगों की इसको? नहीं, चूँकि रेलवे में 2 मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, और हम लोग सीधे जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारी बात पूरी तरह से प्रशासन, रेलवे बोर्ड के द्वारा सुनी जाती है। हमने उसमें पत्र भी लिखा है, महाप्रबंधक महोदय को अवगत कराने का भी काम किया है। इसलिए किसी भी प्रकार से हमें किसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, और मुझे लगता है कि रेलवे प्रशासन इस बात से इनकार नहीं करेगा, और उसे अपने आदेश को वापस लेना ही होगा। लटोरिया जी, एक सवाल आपसे भी है कि आपके यूनियन के बैनर तले आप कर्मचारियों की मांगों को लेकर समय समय पर रेलवे बोर्ड को चेताते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इस ऐसी कौन कौन सी और मांगें हैं जो अभी लंबित हैं आपकी? अभी सबसे ज्वलंत मांग में तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो हमारा रेल कर्मचारी, रेलवे बोर्ड ने एक आदेश निकाल के 43,600 से ऊपर के जो भी सभी कर्मचारी, रेल कर्मचारी, चाहे वो ऑपरेटिंग के हों, स्टेशन मास्टर हों, गार्ड हों, ड्राइवर हों, एसएससी हों, उन सब का नाइट ड्यूटी अलाउंस पिछले 2 साल से बंद करके रखा है। इसको लेकर हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और इस पर फेडरेशन से लगातार प्रशासन की रेलवे बोर्ड स्तर पर बातचीत हो रही है। और जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये DOPT को भी रेलवे बोर्ड ने भेज दिया, वहाँ से भी पास हो गया है। ये सबसे बड़ा अभी ज्वलंत मुद्दा। एक दूसरा ये भी है नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि रेल कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में अगेंस्ट द नेचर काम करता है,
तो उसे जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि रात भर जाग के वो रेल संचालन निर्बाध रूप से करता है, तो ये उसको मिलना चाहिए। और इसको बोर्ड ने एक तुगलकी फरमान से बंद कर दिया था, इसको हम चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी फ़िलहाल है। उम्मीद है कि 10-15 दिनों में उम्मीद कर रहे हैं हम कि ये ज्वलंत मुद्दा सॉल्व हो जाना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन के मंडल अध्यक्ष एवं मंडल सचिव, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की और अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी हमारी इनसे बेबाकी से बात हुई और उन्होंने सारे जवाब दिए। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है और उनकी हर मांगों के निराकरण तक लड़ाई लड़ता रहता है। वीडियो पर्सन संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।